कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। राम नाम की महिमा, जिस महिमा का गुणगान गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम की महिमा का गुणगान राम भी नहीं कर सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाय। दो भाई थे, छोटे छोटे बड़े। एक भाई के मन में बहुत भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। उसके गुरुजी आते थे, सत्संग करते थे। जब गुरुजी आवे तो छोटा भाई भाग गया। बड़े भाई के मन में कि इसका भी मन भगवान में लग जाता, इसका भी जीवन सुधर जाता है। तो गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुदेव, वो छोटा वाला जो है वो अपना ऐसी मौज मस्ती में रहता है, वो सत्संग नहीं बैठता। उसका तो कल्याण सबका होना चाहिए, उसका भी कल्याण हो जाता। मेरे मन में ये भाव। तो बोले तुम्हारे मन में भाव है? गुरुजी ने कहा तो हम कल्याण उसका कर देंगे। तो कहा जब हम आवे तो उसको तुम जिस कमरे में हम ठहरे उस कमरे में भेज देना। गुरुजी आए, बड़े भाई ने कहा देखो गुरुजी आए, प्रणाम करिए। गुरुजी को प्रणाम करने गया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, अब तुम भगवान का भजन किया करो। राम नाम, केवल राम नाम बोला करो। बोले ये तुम आप बोलो खूब राम राम, और वो जो बड़के हैं वो बोलो। हम ये झंझट में नहीं पड़े, तुम अपना खूब बोलो बुलाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो। गुरुजी भी खूब मोटे ताजे थे, उठे पकड़ा हाथ और मारा मुक्का पीठ पर, तो बोला हाय राम। गुरुजी छोड़ दे, बस जा। दरवाजा खोल दिया, बोले तुम्हारा कल्याण। कल्याण इतना ही कल्याण? बोले बस राम बोल दिया हो गया। बारक राम कहा जग के बहुत तरन तारण नरते। कल्याण हो गया, हो गया। अब जो है समय आया, काल तो सबका आता। समय आया, बीमार पड़ा, उसको लगा भयावह दृश्य भी दिखाई पड़े। तब याद आई गुरुजी की। गुरुजी अंतर्यामी थे, उसकी याद में बंधे चले आए, पहुंच गए। गुरुजी को आया, देखा, हाथ जोड़े प्रणाम किया कि गुरुदेव आपने मुक्का मारा था, हमारे मुख से निकला था राम, आपने कहा तुम्हारा कल्याण। तो हमको तो अंतिम समय आ रहा, हमारा कल्याण कैसे होगा? अगर तुम्हारा कल्याण तुम ले तो जाओगे वहां यमलोक। यमलोक में यमराज पूछेंगे तो तुमने कोई शुभ कर्म तो किया नहीं, पुण्य दान, तीर्थ यात्रा, शिव पुराण, रामायण, भागवत को सुनी नहीं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? पूछेंगे तो तुम ये कह देना, हमें जितने भी पाप कर्म की जितने सब कोठे भरे हैं वो तो सब हमको स्वीकार, लेकिन एक बार देखो हमने कुछ राम बोला है, उठाया रजिस्टर, बोले हाँ एक बार आपने राम कहा, तो बस बोले एक बार राम कहने की कीमत हमको दे दो,
और तुम चाहे जो ने नरक में डाल दो, कोई बात नहीं। अब ये वेद पुराण उपनिषद यमराज सब देख डाले, एक बार राम नाम कहने की कीमत कहीं लिखी नहीं। यमराज ने विचार किया, एक राम 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 जपते तो वो रहते भगवान शंकर, उनको तो पता ही होगा। तो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शंकर से प्रश्न किया और रख दिया वो रजिस्टर। बोले महाराज ये ऐसा मुलजिम है, बड़े उसने अपराध किए हैं, एक बार राम नाम लिया है उसकी कीमत मांग रहा था। भगवान शंकर फिर राम राम जपने लगे। यमराज खड़े, बोले महाराज कीमत बताओ। बोले वही तो हम ढूंढ रहे हैं, हम जिंदगी भर क्या ये राम राम जपते रहे, कीमत आज तक पता नहीं लगी। एक बार राम लेने की कीमत क्या है, ये भैया रजिस्टर ले जाओ, कहीं और किसी इजलास में इसका फाइनल करो। यमराज ने रजिस्टर उठाया और रजिस्टर उठा के ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने हैं लोग सब सुनाई पड़ते। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये ले रजिस्टर, ये है मुलजिम, एक बार राम नाम कहने की कीमत इसको देनी है, इसको बरी करना है, इसको ले जाएं लोग। ब्रह्मा जी ने चारों वेद देखी, उपनिषद 18 पुराण, पुराण महाभारत, एक बार राम नाम की कीमत कहीं लिखी नहीं मिली। बोले भैया ये केस हमारे बस का नहीं है, दूसरा कोई वकील करो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। एक बार राम नाम की कीमत तो कहीं लिखी मिली नहीं। अब तो यमराज और यमदूत और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी चारों विचार कर रहे हैं कि इसकी कीमत कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्या करें। अब तो इनकी इसकी कीमत उन्हीं को पता होगी जिनका ये नाम है। क्या बात। तो मुलजिम से कहा भाई अब चलो विष्णु लोग चलना है, विष्णु भगवान ही कीमत दे सकते हैं, उनको ही पता हो। तो मुलजिम बोला देखो सवारी व्यवस्था करो, हम नहीं जा पाएंगे, हम मुलजिम है, ले जाना आपको है, हम वहां कैलाश लोग और ब्रह्म लोग और सब कहीं घुमाते फिर रहे हो, हम थक गए, हमारी व्यवस्था करो सवारी। अब भाई पालकी मंगाई गई, पालकी ब्रह्मा मचे एक तरफ, भगवान शंकर मचे। पाल सुनाई पड़ रहा, पालकी ब्रह्मा मचे और शंकर जी मचे, एक तरफ यमराज मचे, एक तरफ यमदूत मचा, चारी मच के हचा मच ऊपर से बैठ गया, वो जा रहा बड़े मौजम। हाँ मौजम जा रहा और सोच रहा एक बार राम लिया तो ये हाल, तो वो अब तो आराम से बैठा पालकी, राम 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 राम। अरे एक बार ये मजा है तो इतनी बार देखने की तो कहा भगवान करिए, ओहो कमाल कर दिया। अब वो बैठे बैठे नियम जानते थे। यमराज ने मुलजिम को बाहर गेट के बहरे उतार दिया, क्योंकि नियम जानते थे कि अगर सामने हम ले गए मुलजिम को, भले ही पापी हो, तो सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोट नाश नहीं तब ही। तो भगवान विष्णु के पास नहीं ले गए, ब्रह्मा जी खड़े, विष्णु के वो यमदूत खड़े, महाराज ये लो रजिस्टर, फाइनल करो, जजमेंट सुनाओ। बोले यमराज हो तुम बिल्कुल बेवकूफ, जजमेंट बिना मुलजिम को सुनाया जाता? मुलजिम कहाँ? बोले मुलजिम सरकार बाहर खड़ा है दरवाजे पे, उसको ले आओ। वो आया, मुलजिम बहुत प्रसन्न, हाथ जोड़े मुस्कुराए रहा,
बड़ा प्रसन्न। मुस्कुराते हुए मुलजिम को देखा, भगवान नारायण ने हाथ पकड़ा और अपने पास बिठा दिया। अब ये यमराज खड़े हाथ जोड़े, बोले महाराज जजमेंट बेवकूफ है हो। अब जजमेंट का है कि देखने आ रहे आंखों के अंधे, अब हमारे पास बैठा जो है सारे सन्मुख आ गया, कितने पापी हो, करोड़ों जन्मों में के पाप नष्ट हो गए, एक बार राम नाम कहने की कीमत तो कुछ है ही नहीं, यही कीमत है, हम उसको अपना लेते हैं। एक बार ये राम नाम की महिमा, एक बार राम, बारक राम का गोस्वामी कहते हैं भगवान भक्त वत्सल भी हैं। वत्सल, वत्सल आप जानते हो, आप गाय को देखा होगा तो तुरंत ब्याती है गाय, उस गाय को, वो गाय बछड़े को अपने जिह्वा से चाटती है। उसका जो चाटना है यही वात्सल्य भाव है। जिह्वा से बछड़े को चाट चाट करके वह खड़ा कर देती है, चाट चाट करके खड़ा कर देती है। इतना वात्सल्य में सामर्थ्य है, वह तुरंत उसमें चैतन्यता आ जाती है। चैतन्यता कोई बाहर की चीज नहीं, वो भीतर की वस्तु है, वो वात्सल्य से प्राप्त होती है। तो जैसे गाय वत्सला, वत्सला गाय बछड़े को चाट चाट करके खड़ा कर देती है, ऐसे ही सद्गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा शिष्य के अंतर्मन को चाट चाट करके अध्यात्म तल पर खड़ा कर देते हैं। ये वात्सल्य का प्रभाव। तो भगवान भक्त वत्सल, भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल, वत्सल। भगवान का स्वभाव अपने शरणागत भक्त की चूक को नहीं देखते। रहति न प्रभु चित चूक किए की,
क्षमता है, वो कैपेसिटी है। मानव शरीर यदि फ्लाइट ले तो उसकी उड़ान परमात्मा तक पहुंच के विश्राम पाती है। इसलिए प्यारे, मानव शरीर को व्यर्थ मत जाने दो। अब न चूक चौहान, मौका मिला है, इस मौके को खोने नहीं देना प्यारे। उड़ान भरो, फ्लाइट लो, पहुंचो जहां से आए हो वहीं। यहाँ आए हो ना, जहां से आए हो वहीं जाओगे ना। ऐसे ही हम जीव जहां से आए हैं, हम जिसके हैं, हम जब तक वहां और उससे मिल नहीं लेंगे तब तक प्यारे जीव को जन्म जन्मांतर करोड़ों योनियों में जाना पड़े, तब तक जीव को विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए तत्काल, तुरंत, तो तुरंत क्या करें क्या? जो जिंदगी गई से चली गई, गई सो गई, गई सो गई, जिंदगी फिर न आए। अगर होश है तो रही को बनाए। तो बनाए क्या? लगातार सुमिरन का वो रंग लाए, लगातार सुमिरन का वो रंग लाए। जमाना लगा राम रंग में दिखाए, लगातार सुमिरन का वो रंग लाए। जमाना लगा राम रंग में दिखाए। प्यारे फिर भव में हम, वो प्यारे फिर भव में आता नहीं है। अरे मन तू हरि नाम गाता नहीं है। अरे मन तू हरि नाम, मन तू हरि नाम, अरे मन तू हरि नाम। जब तक प्यारे अपने को कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण शरणागति हो जाए। आए शरण तजम नहीं था, आए शरण कोटि विघ्न बदलार नहीं जाओ, कोटि विघ्न आए शरण तजम नहीं था, आए शरण भगवान भक्त वत्सल है प्यारे। भगवान की भक्त वत्सलता देखो। लंका पर चढ़ाई हो रही है, सभा लगी है राम की, भगवान बैठे हैं, भगवान श्री राम वृक्ष के नीचे एक शिला पर। उसी वृक्ष की शाखा भगवान के सिर पर छाया किए हुए है, और उसी शाखा पर बानर बैठे हैं। बानरों की पूंछें भगवान के सिर पर लटक रही हैं। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने डांटते हुए कहा, ऐ बानरों,
अनसिविलाइज, बैठने की अकल नहीं, असभ्यता, नीचे उतरो। भगवान ने रोका, नहीं नहीं लक्ष्मण, ये अपनी उपासना कर रहे हैं, अरे ये अपनी भक्ति कर रहे हैं, ये आराधना कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये आराधना, आपके सिर पे पूंछें लटक रही हैं, ये ऐसी आराधना हमने तो कहीं न पढ़ी न कहीं लिखी देखी। ये आराधना प्रभु तरु तर कपिडार पर किया समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तो ये आराधना, भगवान बोले देखो हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाई गई? बोले कपि की ममता पूंछ पर सबई कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। बोले कब की ममता कहाँ होती है? पूंछ पर। और जिन्होंने अपनी ममता मेरे से जोड़ दी हो, मेरे में समर्पित कर दी हो, इसी का तो नाम भक्ति है, इसी का तो नाम आराधना है। सब कर ममता तार बटोरी, सब कर ममता तार बटोरी, सब कर ममता
स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा ये मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त ये चित्रकूट है, और सुंदर अस्नेह रूपी वन है जिसमें श्री सीताराम जी जिस चित्त रूपी वन में विहार करते हैं, ऐसा वह चित्त रूप चित्रकूट धन्य है। श्री राम जय राम जय जय राम। पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेषु सिद्धिप्रदं गुरु श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, भोलेनाथ भगवान की। श्री राम कथा की पीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री स्वामी जी, परारे सभी सुधी श्रोता महानुभाव, दो बार भगवान नाम तत्पराम थोड़ी सी चर्चा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सनेह मन सिय रघुबीर बिहार। श्री राम कथा कैसी कुल मंदाकिनी की तरह। मंदाकिनी के बारे में जानती हूँ, गंगा जी की ये एक धारा है, सुरसरी धार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। गंगा जी की एक धारा है, नाम है मंदाकिनी, जो सब पाप रूपी बच्चों को खा जाने के लिए डाइन की तरह। डाकिन माने डाइन। नदी पुनीत
पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। भगवती अनसुईया जी इस नदी की प्रवाहिका, तो राम कथा भी मंदाकिनी। इस राम कथा रूपी मंदाकिनी को भगवती पार्वती ने प्रवाहित करवाया। चित्रकूट चित्त चाह, निर्मल अंतःकरण ही, निर्मल हृदय ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार, जहां सुंदर स्नेह रूपी वन में श्री सीताराम जी का नित्य विहार। अब श्री राम गुणगान की महिमा है। भगवान श्री राम के गुणगान कैसे हैं? बोले जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट जग मंगल गुण ग्राम राम। भगवान श्री राम के जो गुणक ग्राम है, ग्राम माने समूह, जहाँ एक दो घर होते हैं उसको ग्राम नहीं कहा जाता, जहाँ बहुत से घर होते हैं उसको कहते ग्राम। ग्राम माने समूह। भगवान श्री राम के जो गुणग्राम हैं, गुण समूह हैं, वो जगत का मंगल करने वाले, पूरे संसार का उनसे कल्याण होता है। राम कथा जग मंगल करना। तो बहुत से लोग कहते कि कथा में क्या रखा है, क्यों सुने कथा? तो गोस्वामी जी बोले क्या तुम्हें चाहिए? जो चाहिए वो कथा से प्राप्त हो जाएगा। बोले भगवान के गुणगान ऐसे हैं कि दानी मुकुति धन धर्म धाम की, मुक्ति धन धर्म धाम, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों पदार्थों में से कोई भी पदार्थ आपको चाहिए तो श्री राम कथा की शरण ग्रहण कर लो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आगे बताते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग योग, ज्ञान वैराग्य और योग की प्राप्ति के लिए तो श्री राम के गुणगान तो समझ लो सद्गुरु ही। राम जी के जो गुणगान गाते हैं, जो राम जी के गुण समूहों को श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उनके भीतर ज्ञान वैराग्य और योग तीनों आ जाते हैं। विबुध वैद भव भीम रोग की, भव माने संसार, इस संसार रूपी भयानक रोग से पार ले जाने के लिए भगवान के गुण समूह देव वैद्य अश्विनी कुमार की तरह। अश्विनी कुमार जैसे तीनों लोगों में कोई डॉक्टर नहीं, सारे रोगों की चिकित्सा करते हैं। और आगे बोले, बोले जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, बीज सकल
कि सीताराम जी के चरणों में मुझे सच्चा प्रेम मिल जाए, सीताराम जी के चरणों की प्रीति प्राप्त हो जाए। तो सीताराम जी के चरणों में प्रेम देने के लिए, प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, तो श्री राम जी के गुणग्राम माता पिता की तरह, माता पिता हैं। श्री राम जी की नित्य कथा सुनोगे, नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुनोगे, और श्री स्वामी जी जैसे अन्वेषक महापुरुष के माध्यम से कथा सुनोगे, तो हृदय में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये तो सब प्रस्फुटित ही होगा। क्यों? बीज सकल व्रत धर्म नेम के। राम जी के जो गुणग्राम है, राम जी के गुण समूहों का जो कथोपकथन है, ये संपूर्ण धर्म बीज का स्थान है, संपूर्ण धर्म बीज है। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, ऐसे राम कथा से धर्म का अंकुरण होता है। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मः, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, धर्म के विग्रह हैं। और आगे कहते हैं सजीव सुभट भूपति विचार के, सजीव सुभट भूपति विचार के, कुंभक लोभ उदज अपार के, कुंभक लोभ। सजीव सुभट भूपति विचार, विचार रूपी राजा के लिए भगवान के गुणग्राम बढ़िया श्रेष्ठ मंत्री। अगर सोचते हो तुम्हारा विचार रूपी राजा ठीक रहे, विचार राजा है, और जो विचार नहीं कर पाते वही विचारे हैं। जो विचार करके काम करते हैं वही ठीक होते हैं, और विचार नहीं करते वही विचारे हो जाते बाद। तो सचिव सुभट भूपति विचार के, विचार रूपी राजा के सुंदर मंत्री हैं। और कुंभज लोभ उदधि अपार के, लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए भगवान के गुणग्राम अगस्त ऋषि की तरह, कुंभज ऋषि की तरह। आगे कहते हैं काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन के, काम को कलिमल करिगन के, हरि सावक जन मन बन के, हरि। काम को हमारे क्रोध, काम क्रोध और कलिमल, कलयुग के जितने पाप हैं ये सब क्या है? बोले हाथियों का झुंड। करिगन माने हाथियों का झुंड। तो काम को कलिमल करिगन के, ये काम क्रोध और कलयुग के समस्त पाप हाथियों का झुंड है। और इस हाथी के झुंड को दहलाने के लिए भगवान के गुणग्राम क्या है? के हरि सावक जन मन बन के, भक्त के मन रूपी जंगल में
जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी हाथियों का झुंड इकट्ठा हो गया है, इसको वहां से भगाने के लिए भगवान के गुणग्राम शेर के बच्चों की तरह कि हरि सावक निरंतर राम कथा कहने सुनने वाले के भीतर काम क्रोध लोभ मोह और कलयुग का विकार नहीं। आगे कहते हैं अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के, कामद धन दारिद दवारी के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथि पूज्य प्रियतम। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी, भगवान शंकर रूपी गृहस्थ के लिए समझ लो ये भगवान के गुणग्राम सुंदर अतिथि है। जब किसी अच्छे गृहस्थ के घर में मेहमान आ जाते हैं, अब तो मेहमान को लोग बाहर समझने लगे, पर मेहमान पहले आता था तो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते। तो अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी की, भगवान श्री राम के गुणग्राम शिव जी के लिए पूज्य अतिथि हैं और प्रियतम। कामद घन दारिद दवार के, दारिद्र रूपी दावाग्नि को नष्ट करने के लिए भगवान के जो गुणग्राम हैं, ये कामद घन इच्छानुसार जल देने वाले मेघ हैं। तो इसे मेघ के गिरने पर, पानी के बरसने पर आग बुझ जाती है, ऐसे दरिद्रता रूपी जो आग लगी है, दरिद्रता रूपी जो दावाग्नि है, ये जल करके खाक हो जाती है। कामद घन दारिद दवार के, आगे कहते हैं मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुआं भाल के। देखो, हम सबको वैसे कभी नशा हुआ हो या ना हुआ हो, वो बड़भागी हैं जिनको किसी कीड़े ने भी आज तक नहीं काटा। पर सबसे बड़ा सांप जानते हो, ये सामान्य सांप काट लेते तो इलाज हो जाता है, पर सबसे बड़ा सांप है विषय। संशय सर्वग्रस्यो मोहिता था, संशय का सांप जो है ये बड़ा भयानक है। तो कहते हैं संशय रूपी सर्प ने जिसे काट लिया, उसका जहर उतारने के लिए सांप का जो विष है वो मंत्र पढ़ने से चला जाता है। हमारी ग्राम सभा में पड़ोस में ये गांव है, 1 किलोमीटर पर, उसमें आधा गांव सर्पों के मंत्र जानता है, और 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं स्नान नहीं करते, पर वो मंत्र सब सिद्ध हैं। पूरा गांव अगर के इकट्ठा होता है, चाहे काला सांप ने काटा हो, चाहे किसी सर्प ने काटा हो, सब झाड़ करके सब कंप्लीट कर देते। क्यों?
सर्प बिच्छू इत्यादि के जो मंत्र है वो साबर मंत्र, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। श्री रामचरितमानस साबर मंत्र है, रामचरितमानस की चौपाई साबर मंत्र है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कल बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जन सिरिजा, अनमिल आकर अरत न जापू, प्रकट प्रभाव महेश। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, विषय रूपी सर्प को नष्ट करने के लिए भगवान श्री राम के गुणग्राम कैसे हैं? बोले महामंत्र की तरह। देखो ये जो टॉपिक है बड़ा कठिन है। महाकवि बाण भट्ट की कादंबरी का छायांकन है। आप लोगों में अगर किसी ने कादंबरी पढ़ी होगी बाण भट्ट की, तो कितना क्लिष्ट गद्य है बाण भट्ट का कि 4-4, 5-5 पेज लिखते चले जाते हैं बाण भट्ट और कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाते। इतना जटिल सामासिक पद कादंबरी में रखा होता है, उसको तोड़ तोड़ करके टुकड़े कर करके अर्थ निकाला जाता है और तमाम विशेषण देने के बाद में एक क्रियापद दे देते आते हैं। जिसे जगत पालयत मही छत्रेश कनक दंडा चित्रेश वर्ण संकरा गवाचेश जाल मार्गा न प्रजानाम आसन, इस प्रकार से कह देते। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रकरण है इसमें स्वामी जी गुणग्राम राम के जो है ये प्रत्येक पंक्ति में जोड़ा जाएगा, नहीं तो आगे चल करके व्यक्ति भूल ही जाएगा कि ये विषय कौन चल रहा था। मंत्र महामन विषय व्याल के, तो कैसे अर्थ करोगे? जो नहीं जानते लोग तो कहते अरे भाई मंत्र की बड़ी महिमा, ऐसे कह देते मंत्र की महिमा। मंत्र की महिमा है पर ये विषय क्या है? कहते जो श्री राम के गुणग्राम हैं, श्री राम जी के गुणग्राम जो हैं वो विषय रूपी सर्प के जहर को उतारने के लिए महामंत्र की तरह हैं। यहाँ पर महामंत्र जो है राम जी के गुणग्राम को कहा है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, और जो मस्तक में खराब रेखाएं हैं ये ब्रह्माचरी लिपि है। ब्रह्माचरी लिपि माने राइटिंग ऑफ ब्रह्मा है, ब्रह्मा की राइटिंग है। तो ब्रह्मा ही जैसा विद्वान हो कोई तो इसको समझ पावे, नहीं तो इस राइटिंग में क्या लिखा। और बिल्कुल चिप ऐसा सिस्टम फिट किया है ब्रह्मा जी ने, आपके पूरी जिंदगी का खाका इतनी जगह पर लिख दिया। बहुत तो लोग हैं इतनी जगह दे दो तो दस्तखत कर पाते हैं अपने, और ब्रह्मा जी ने दुनिया की सारी बातें मस्तक रेखा में लिख दिया है। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, मस्तक में जो खराब दुर्भाग्य है तुम्हारा, उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने का काम अगर कोई करता है तो भगवान श्री राम के गुणग्राम करते हैं। इसीलिए भगवान के गुणग्राम सुनने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आगे कहते हैं समन पाप संताप शोक के, प्रिय बालक परलोक लोक के। पाप ताप संताप तीनों को नष्ट करने वाले हैं भगवान के गुणग्राम। प्रिय बालक परलोक लोक के। बताओ ऐसा कौन है धरती पर व्यक्ति जो धरती का भी ठेका ले ले और मरने के बाद का भी ठेका ले ले। कोई तुम्हारा चाहे जितना नियरेस्ट क्यों न हो, वो केवल जब तक तुम जिंदा हो तब तक ठेका ले सकता है और तब तक भी नहीं ले सकता है। जानते हो कोई किसी का धरती पर नहीं है। ये जो संत महात्मा बताते हैं उनकी बात को लोग ऐसे मनोरंजन मान लेते हैं, पर यथार्थ ये है कि कोई किसी का नहीं, और ये समझ में तब आता है जब कोई किसी का नहीं होता। आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है
घर के लोग पूछ नहीं रहे हैं, घर के लोग मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? अरे सींग जड़े अरुपुर घिसे, पीठ न बोझा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। जिन बैलों की किसान कमाई खाता था, वही बैल जब बूढ़े हो जाते थे और वो नई गोई खरीद लाता था तो सोचता था अगर अब की जाड़े में ये बैल मर जाए तो दो जगह अपना चारा बटे और इधर उधर बांधना जो पड़ रहा है ये सेवा चली जाए। तो इस लोक में भी तुम्हारी तब तक इज्जत है जब तक आप खूब पैसा पैदा कर सकते हो। और ये बात हम नहीं, आद्य शंकराचार्य जो साक्षात शंकरावतार थे, तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं यावत वित्तो पार्जन सकता, तावत निज परिवारो रता। वार्ता को पिन प्रक्षत गे, यावत वित्तोपार्जन सकता, जब तक मनुष्य पैसा पैदा करने में समर्थ है, वित्तोपार्जन करने में समर्थ है, तावत माने तभी तक निज परिवार रखता है। परिवार के सब लोग हालचाल पूछते, बार बार पूछते कि क्या भोजन करोगे, क्या बना लाओ। ये कब होता? जब खूब पैसा कमाता और दो पैसा भी न कमा पावे, उससे कोई नहीं कहता आज काहे की दाल बनेगी। पूछता कोई? और उल्टा सीधा जो कुछ दे दिया जाता है, अगर प्रतिक्रिया करोगे तो चार बातें सुनोगे। पश्चात धावत जर्जर देहे, वार्ताम को पिन प्रक्षत की। कोई वार्ता नहीं पूछता है। इस प्रकार से पूज्य श्री स्वामी जी के मुखारविंद से आप सब लोग श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं और समय परिधि में है, इसीलिए 2 बार भगवान नामोच्चारण और फिर वाणी विश्राम। जय सिया राम, जय स्वामी जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री ललिता पराम्बा की, चक्र तीर्थ की, श्री गोमती मैया की, नैमिषारण तीर्थ की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे राम चंद्रमा मनसो जासक्षो सूर्यो इदगं हवे प्रजननं मे अस्तु अग्नि प्रजा आरती श्री रामायण जी।
पुष्पदाय नमो नमः हरि ओम मन्त्रेणं क्रियाहेनं भक्तेनं श्रेष्ठ यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं दर्शतु मे जगनेन जैनमयन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न्या हे अनाकं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचं भगवाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीरनिषादपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः आम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। 88,000 शिवों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। चक्रतीर्थ महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता